हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। देखिए, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, बच्चों के मन में कई सारे सवाल, डाउट्स आते हैं। जैसे कि मेरे पढ़ने की टाइमिंग ठीक है या नहीं है, मैं जो पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूं, पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो मेरा सही है या फिर नहीं है, मुझे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए या थ्योरी पे फोकस करना चाहिए, शेड्यूल सही है या नहीं है, ये सब दिमाग में कई प्रकार की बातें आती हैं। तो आइए आज पॉइंट टू पॉइंट हम इन्हीं सब बातों को आज डिस्कस करते हैं। तो आज हम सबसे पहला जो सवाल है उसको हम डिस्कस करते हैं सेल्फ स्टडी का। देखिए, आज तक आप सुबह जल्दी उठे हो या नाइट में लेट तक पढ़े हो, सब ठीक था, ठीक है। लेकिन बेटा, अब आपके पास ऑलमोस्ट जो है 28 जो डेज है वो आपके पास में शेष है। तो अब आपको कुछ समझना पड़ेगा। जैसे 3 मई को आपका नीट का एग्जाम है, उसके लिए आपको टाइम पे जगना पड़ेगा, और टाइम पे जगने के लिए आपको टाइम पर सोना पड़ेगा। और 2 से 5 आपको नीट का एग्जाम देना है, तो उसके लिए आपका बॉडी और माइंड जो है आपका एकदम एक्टिवेट होना चाहिए। 2 से 5 के बीच में है जो, इसलिए देखो, धीरे धीरे आपको अपने शेड्यूल में कुछ ऐसा बदलाव करना पड़ेगा कि आपका जो माइंड है 2 से 5 के बीच में हमेशा एक्टिव रहे। आपको अपना जो बायोलॉजिकल जो क्लॉक है उसको इस तरीके से सेट करना पड़ेगा आपको कि आपका जो दिमाग है 2 से 5 के बीच में हमेशा एक्टिव रहे। कि आप 2 से 5 के बीच में टेस्ट दे ही रहे, तो उसमें तो सिंपल सी बात है, आपका माइंड एक्टिव ही रहता है। बट जिस दिन आपका टेस्ट नहीं रहता है, उस दिन भी आप अपनी सेल्फ स्टडी है वो कंटिन्यूअस जारी रखें 2 से 5 के बीच में, ताकि आपका जो दिमाग है वो 2 से 5 के बीच में है वो हमेशा एक्टिव मोड में रहे। उसके बाद बेटा आता है दूसरा जो सवाल है। बच्चों के मन में ये एक कॉमन सवाल रहता है कि सर, पहले थ्योरी पे ज्यादा फोकस करें या क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए, वैसे बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी अपनी जगह एक इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आप एग्जाम के लिए एक फाइनल टेस्ट देने जा रहे हैं, देखिए, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में कई बार ये होता है कि बहुत सारा जो थ्योरी है वो कवर नहीं हो पाता है। तो उसके लिए जब आप फाइनल टेस्ट देने जा रहे हो, तो अपने जो क्लासरूम नोट्स हैं पहले आप उनको लाइन टू लाइन पूरा रिवाइज करिए, पूरा अच्छे से जो। और फिर यदि आपके पास में कुछ टाइम है, वो शेष बचता है, तो फिर आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आप जा सकते हैं। लेकिन सिलेबस को पहले आपको पूरा रिवाइज करना है। आज तक आपने जो भी पढ़ा है वो काम तभी ही आएगा जब आप पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। क्योंकि सिलेबस को रिवाइज करने से ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर देने जाएंगे तो पेपर आपका अच्छा ही होगा। उसके बाद जो तीसरा सवाल है बच्चों के दिमाग में जो कॉमनली आता है, तीसरा सवाल बच्चों के दिमाग में आता है पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है। देखिए बेटा, आप जो है पेपर के बारे में पहले से राय मत बनाइए कि पेपर इजी है या फिर टफ है। आपको बस क्या करना, अपना 100% देना है पेपर के अंदर है। जो पेपर इजी है तो उसमें आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, और यदि पेपर टफ है तो उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होती है। देखिए बेटा, पेपर यदि टफ है तो आपको सवाल छोड़ने पड़ेंगे। यदि आप सवाल नहीं छोड़ेंगे तो आपके वो सवाल छूटेंगे जो एकदम इजी है, और यदि इजी सवाल जिनको कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, या आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप अच्छे से आने वाले सवालों को अच्छे से कर सके, तो फिर आपके हाथ से है वो जो गलतियां होंगी। यदि टफ पेपर आता है तो आप सवाल छोड़िए, आप डरिए मत कि ये सवाल जो है वो मैं ही छोड़ रहा हूं। आप ये मान के चलिए कि हर जो सेलेक्ट होने वाला बच्चा है, सब जो है वो ये सवाल छोड़ रहा है। पेपर को जो है हमेशा 2 राउंड में अटेम्प्ट करें। पहले राउंड में उन सवालों को छोड़ें जो आपको नहीं आते हैं या फिर वो टफ या लेंदी है। टफ पेपर को बेटा अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि पहले राउंड में उन टफ सवालों को आप छोड़ें और इजी सवालों को पहले अटेम्प्ट करें। यदि आप उन टफ सवालों को पहले राउंड में अटेम्प्ट करेंगे तो वो जो सवाल है आपको इरिटेट करेंगे, उसके चक्कर में आपका जो इजी वाले सवाल है वो भी गलत होंगे, तो उसकी वजह से फिर आप कंपटीशन की रेस से बाहर हो जाएंगे। बेटा डरिए मत, पेशेंस रखिए। ये मत सोचिए कि ये जो हार्ड सवाल है वो मैं ही छोड़ रहा हूं। ये हर वो सेलेक्ट होने वाला बच्चा है वो सब छोड़ रहा है इन हार्ड सवालों को।
चौथा जो सवाल है बेटा, सब बच्चों के दिमाग में आता है मार्क्स और रैंक का। सब बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि मेरे क्या ये मार्क्स जो चल रहे हैं, ये मेरी जो रैंक आ रही है, क्या मेरे सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। तो देखिए बेटा, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो भी आपके मार्क्स हैं, रैंक्स जो यहाँ पे चल रहे हैं कोचिंग्स वगैरह में, जो बच्चा जहां भी तैयारी कर रहा है, तो ये जो मार्क और जो रैंक है आपके नीट के हैं वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ हम जो भी कोचिंग्स में आपके मार्क्स और जो रैंक आपकी आ रही है, ये सब आपको मेहनत कराने के लिए। मैं मानता हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इन मार्क और जो रैंक है इससे भी ऊपर कोई चीज है। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जो मार्क्स है और जो रैंक है इससे भी ऊपर आपकी कोई एक चीज होती है जिसको अपन को समझना पड़ेगा। वो है बेटा आपका सिलेबस। कि यदि आप सिलेबस को प्रॉपर सही ढंग से रिवाइज करते हैं, प्रॉपरली अपने सिलेबस को एक फाइनल टच देते हैं, और अप्रैल जाते जाते यदि आपने सिलेबस को पूरा अच्छे ढंग से रिवाइज कर लिया, तब भी आप सिलेक्शन की रेंज में हो, सिलेक्शन की उस रेस में बने हुए हैं। ठीक है, आपका रैंक मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये सब चीजें हैं आपकी गलतियां सुधार करने के लिए। कोचिंग्स में आप बहुत सारे टेस्ट पेपर्स वगैरह देते हो, लेकिन ये सब चीजें हैं आपकी गलतियों को इंप्रूव करने के लिए है, आपकी सिली मिस्टेक्स को दूर करने के लिए है। रैंक है, हमने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि उनका जो मार्क्स है काफी पीछे चल रहा है, रैंक पीछे आ रही है, लेकिन वो बच्चा लास्ट तक जाते जाते अपने सिलेबस को एक बहुत ही स्मूथ तरीके से बढ़िया से रिवाइज करके चला गया, और फाइनल एग्जाम में वो बहुत अच्छी रैंक के साथ में सेलेक्ट हो गया। तो मैं मानता हूं कि मार्क्स और रैंक का इंपॉर्टेंस उनकी होती है, बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन इनसे भी परे एक चीज और है, वो है आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करना, सिलेबस को फाइनल टच देना, क्योंकि उससे ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस ही आपको सिलेक्शन की उस रेस में लेके जाएगा। बेटा पांचवा जो सवाल है वो अपनी हेल्थ के ऊपर है। हेल्थ का है वो प्रॉपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये तो सबसे पहले जरूरी है। इसके लिए आप जितने भी है जंक्स फूड वगैरह है, इन सबको अवॉइड करिए। सिंपल जो खाना होता है अपना वो खाना लीजिए। लिक्विड कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा लीजिए, उससे आपका जो एनर्जी लेवल है वो प्रॉपर बना रहेगा। और उन लोगों के संपर्क में रहिए, आप लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके दोस्त वगैरह हो सकते हैं जो आपको मोटिवेट करें। तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें। बस आपको तो ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी तरफ से बेस्ट काम करना है, कि मुझे मेरा बेस्ट देना है। बाकी सिलेक्शन पे मत सोचिए, आप सिलेक्शन के बारे में है, जो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट देना। ओके, थैंक यू।